नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बात वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, पशु परीक्षर एग्जाम के लिए आपका आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान सामान्य ज्ञान, जो कि प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आपको विदित होगा कि एक दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं प्रजामंडल को लेकर, और ये वो प्रश्न जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बस टैग यहाँ पे जो है नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो है, ये सारे क्वेश्चन जो है ये विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए। चाहे तो आप PYQ गाइड भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूं। और देखिए, वैसे आपको मैंने बता रखा है कि राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। आप ज़रूर विजिट करिएगा राजस्थान 360, और राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं आप चाहें तो। वैसे सभी का लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सर, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष था, या फिर ब्रिटिश राज्य का अंत था, या फिर इनमें से कोई? बिल्कुल सर, हमें तो ठीक से जो लग रहा है यहाँ पे आपको बिल्कुल माइंड गेम ही लगाना था। ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है। अगला सवाल है, राजस्थान का पहला प्रजामंडल आंदोलन या फिर प्रजामंडल कौन सा था? पहला प्रजामंडल तो दोस्तों आपको पता होगा, जयपुर प्रजामंडल जो था वो राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 1931 में एक प्रजामंडल का गठन हुआ, जिसका नाम था जयपुर प्रजामंडल, और कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद में इसकी अध्यक्षता जो है, ठीक है, चिरंजी लाल मिश्र को दी गई थी। उसके बाद में जमना लाल बजाज को। तो याद रखना, कच्छीज है ना, कच्छीज, ठीक है, कच्छीज आप ऐसा याद रखेंगे, या फिर आप यूं कर सकते हैं कि कपूर चीज है ना, कपूर चीज, बस ऐसे आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि उस नेता को पहचानी जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। सक्रिय थे ही नहीं जयपुर प्रजामंडल में, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रयागराज भंडारी नहीं थे, बाकी रामकरण जोशी जी थे, दौलतमल भंडारी थे, देवी शंकर तिवारी थे। ये सवाल थोड़ा सा जरूर हार्ड हो सकता है, क्योंकि उन सभी नेताओं को आपको याद करना पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जो थे वो हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है। तो और बाकी जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु जो है आज़ाद मोर्चे का गठन भी किया गया था, वो भी जयपुर में ही किया था, हरिश्चंद्र के द्वारा करवाया गया था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य जो है ये समझौता हुआ था, है ना? तो राइट आंसर मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था। दोस्तों कब की बात है ये बात है सितंबर 1942 की। और जयपुर के प्रधानमंत्री थे उस समय मिर्ज़ा इस्माइल, और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। तो इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था कि भाई प्रजामंडल को ख़त्म करना है, इस प्रकार का। तो ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1538 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना, करौली प्रजामंडल की स्थापना करी थी त्रिलोकचंद माथुर ने, और ये जो इन्होंने करी ना, तो दोस्तों 1938 के आसपास में करी थी, ठीक है। 1938 आप याद रखेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है एक प्रजामंडल की, हालांकि आपने देखी नहीं होगी। तो अगला सवाल है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1933 में या 36 में? आप कहेंगे सर 36 में हुई थी, ठीक है। और अगर डेट की बात करें तो 4 अक्टूबर 1936 आप ध्यान दे देंगे। बिल्कुल शानदार सवाल है ये, है ना। और किसकी अध्यक्षता में? मघाराम वेद की अध्यक्षता में। किसके? मघाराम वेद की अध्यक्षता में। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, वैसे इनके साथ में और भी थे, भिक्षालाल बोरा थे, सुरेंद्र कुमार शर्मा थे, शेराराम थे, है ना। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? जैसलमेर प्रजामंडल सही है, मीठालाल व्यास है, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या सही है, बीकानेर प्रजामंडल जयनारायण व्यास गलत है, झालावाड़ कन्हैयालाल मित्तल सही है। तो दोस्तों देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पे ये जयनारायण व्यास गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मघाराम वेद है, ठीक है। तो जैसलमेर में 1945 में ये दोस्तों प्रजामंडल का गठन हुआ। डूंगरपुर की बात करें तो 1944 में प्रजामंडल का गठन हुआ, और झालावाड़ में बात करें तो 1944 में हुआ, और बीकानेर की बात करें दोस्तों तो 1936 में इसका गठन हुआ। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे जहाँ तक मुझे जानकारी है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कागड़ कांड, है ना, कांगड़ कांड लिख दीजिए आप। अच्छा सवाल है, वैसे ये भी पूछा गया है।
तो कांगड़ कांड जो है ना ये बीकानेर प्रजामंडल में ही गठित हुआ कांड था। ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है। और 1936 में इस प्रजामंडल का गठन हुआ था मग्गाराम वेद की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। लेकिन कहाँ पे दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे, बीकानेर कलकत्ता। बीकानेर जो है कोलकाता लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कलकत्ता आप याद रखेंगे, कोलकाता आप याद रखेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष जो था वो माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे, बलवंत सिंह मेहता थे। दोस्तों ऑप्शन ए को आपने लॉक कराया। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अगर संस्थापक पूछे तो इन्हीं का नाम आएगा, माणिक्यलाल वर्मा का। ठीक है, 1938। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को, और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। तो ये बातें बिल्कुल आपको याद रखने वाली बातें हैं। और अगला सवाल है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया था वो थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया था वे थे। तो दोस्तों ध्यान रखना वो थे अ और ब दोनों सही है, मतलब कि माणिक्यलाल वर्मा थे, बलवंत सिंह मेहता थे, मोहनलाल सुखाड़िया भी थे। तो बात ऐसी है कि अ और ब दोनों सही है। अगला सवाल है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई तो दोस्तों 1938 में की गई। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, 1938 में की गई। क्लियर है दोस्तों, अच्छा सवाल है। और अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल ये रहा आपका। वैसे शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना आखिर में मानी जाती है 18 अप्रैल 1938 में हुई थी और लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने की थी, है ना। लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने की थी इसकी स्थापना। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था तो याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नैनूराम शर्मा। ठीक है, और हाड़ौती के बाद में इन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ठीक है, तो क्योंकि वो निष्क्रिय हो गई थी, है ना। कब करी थी हाड़ौती की, 1934 में। ओके सर। और फिर वापस इसकी कब करी, 1939 में। तो ये भी अंतिम तो नहीं कह सकते, इसके बाद में भी काफ़ी सारे, जैसे 1945 में भी हुआ, 1946 में भी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन डी को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने करी। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी को अपन लॉक कर देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये एक बेहतरीन सवाल था, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। क्या पूछा है कि 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो है किसने की थी। अगला सवाल है कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भवे और मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ से संबंधित मित्तल, मांगीलाल भवे और मकबूल आलम। तो ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है। और 25 नवंबर 1946 की बात है। कब की बात है, 1946 की। तो मैंने आपको बताया कि 1946 में भी किसी प्रजामंडल का जो है गठन हुआ था, तो मांगीलाल भवे की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। और ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल कि राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। तो याद रखना दोस्तों, बीकानेर। ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। ठीक है, और बीकानेर में वैसे 1913 में गंगा सिंह ने स्वयं ने बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन भी किया था। अगला सवाल है सिरोही राज्य का संस्थापक कौन था। सिरोही राज्य का संस्थापक, देख लो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं भैया। तो सिरोही राज्य प्रजामंडल है यहाँ पे, वैसे गोकुल भाई भट्ट को लॉक करेंगे अपन। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है दोस्तों, यहाँ पे सवाल इस प्रकार का है, तो गोकुल भाई भट्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, गठन किया गया था 23 जनवरी 1939 की बात है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत जो है कृष्णा दिवस मनाया गया। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों याद रखना, मारवाड़ को लॉक कर देंगे अपन, कृष्णा दिवस मनाया गया था। और बीरबल दिवस, बोले सर बीकानेर। ठीक है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। कब, 1936 में। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अब देख लो साहब, है ना, मैंने बनाया नहीं है। अगला सवाल, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष में किया गया था।
तो अलवर राज्य प्रजमल का गठन जो है ना वो 1938 में किया गया था। कब? 1938 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। तो अलवर, जब अलवर की बात आए तो मोदी और शर्मा दोनों आ जाएंगे। ठीक है, शर्मा व मोदी जब भी बात अलवर की आ जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जून 1941 में अलवर प्रजमल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। ठीक है, श्री सत्यदेव विद्यालंकार, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर देंगे। एक बेहतरीन सवाल था भैया, एक बेहतरीन सवाल था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जून 1941 में अलवर प्रजमल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने करा था? तो सत्यदेव विद्यालंकार ने करा था। दोस्तों ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया। और अगला सवाल देखिए, धौलपुर प्रजमल की स्थापना किसने करी थी? तो धौलपुर प्रजमल की स्थापना जो है ना करी थी, वो करी थी कृष्ण दत्त पालीवाल ने। दोस्तों पालीवाल, ठीक है, धौलपुर पालीवाल, धौलपुर आप याद रख सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। कृष्णदत्त पालीवाल थे और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु भी थे। ठीक है, तो एक तो पालीवाल थे और एक प्रसाद थे, पालीवाल प्रसाद धौलपुर, पालीवाल प्रसाद क्या हो जाएगा? पालीवाल प्रसाद धौलपुर, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 1936 में इसका गठन हुआ था। अगला सवाल है, करौली प्रजमल की स्थापना किसके द्वारा की गई? करौली प्रजमल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी, 1938 में की गई थी। ये बात आप याद रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। अगला सवाल है, चुनीलाल और अमृतलाल पाठक दोनों के द्वारा जो है प्रजामंडल आंदोलन में, हाँ, किस प्रजामंडल से संबंधित जो ये जुड़े हुए थे, या फिर हाँ कैसे भी कह सकते हैं वैसे। तो चुनीलाल और अमृतलाल पाठक जो है ना दोस्तों, ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। लाल लाल प्रताप है ना, आप ऐसे याद रखेंगे, लाल लाल जो है प्रतापगढ़ लाल लाल। ठीक है, जो भी लाल लाल है ना, लाल जैसे अमृतलाल और चुनीलाल, तो ये प्रतापगढ़ को याद रखेंगे आप। और बाकी इनकी बात करें तो 1945 को जो है गठन हुआ था इस प्रजामंडल का। हालांकि बाहरी पुस्तक जो है ना राजस्थान बोर्ड की, उसमें तो 1936 बता रखा है, आप दोनों याद रखेंगे, 1945 और 1936। अगला सवाल, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई और कहाँ पे की गई? तो जोधपुर में की गई। ठीक है, ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। और सागरमल गोपा के जेल में रहते हुए ही मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजमल का गठन किया था। और ये बात है 15 दिसंबर 1945 को। और अप्रैल 1946 में इनका देहांत हो गया था दोस्तों, क्योंकि इन पर केरोसिन उड़ेल दिया गया था और केरोसिन से इन्हें जला दिया गया था। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजमल की स्थापना जो है की गई थी? तो याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जोधपुर प्रजमल की स्थापना की गई थी, जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1934 में की गई थी। अगर आपसे प्रश्न करें कि इसके अध्यक्ष कौन रहे थे पहले, तो भंवरलाल सर्राफ रहे थे दोस्तों, भंवरलाल सर्राफ रहे थे। अगला सवाल है कि बांसवाड़ा प्रजमल की स्थापना जो है ना ये कब हुई थी दोस्तों? ये आपको बताना है। बांसवाड़ा प्रजमल की स्थापना जो है भूपेंद्र द्विवेदी और हरिदेव जोशी, भूपेंद्र त्रिवेदी और हरिदेव जोशी दोनों ने मिलकर जो है बांसवाड़ा प्रजमल की स्थापना करी 1943 में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है ना ये कब जारी किया गया था? तो याद रखना 1934 में, 34 ईस्वी को जारी किया गया था। ऑप्शन डी को आपने लॉक किया, किसको? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य प्रजमल में बीरबल दिवस मनाया गया था? तो मैंने आपको बताया कृष्ण दिवस कहाँ पे मनाया गया, ये आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी आज ही की क्लास में बात हुई अपनी। और फिलहाल यहाँ पे जो है बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण दिवस का जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी अभी बात हुई है हमारी, है ना। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल की बात हो रही है, 1941 की बात है। तो दोस्तों आचार्य कृपलानी को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। इम्पोर्टेंट सवाल है। वैसे आपको विदित होगा ना दोस्तों कि 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा ने उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। ठीक है, और नवंबर 1941 को पहला अधिवेशन हुआ था माणिकलाल वर्मा की अध्यक्षता में। तो पहले माणिकलाल वर्मा नहीं थे, पहले तो बलवंत राय मेहता थे, बलवंत सिंह मेहता थे। सेकंड में आ जाते अपने माणिकलाल वर्मा। ठीक है,
अगला सवाल है भरतपुर प्रजमंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर? भरतपुर प्रजमंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, रेवाड़ी प्रजमंडल। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और कब हुई थी? तो 1938 में। किसके प्रयासों से? कृष्ण लाल जोशी के प्रयासों से। अध्यक्ष कौन बने थे? तो गोपी लाल यादव बने थे। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, मेवाड़ प्रजमंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पर अवस्थित था? अस्थायी कार्यालय कहाँ पे था दोस्तों? तो अजमेर में था ये। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नाथद्वारा प्रजमंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी नाथद्वारा वाले में? तो यहाँ पे श्रीमती गंगाबाई ने, है ना। तो ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। और मैंने कई बार कहा कि दोस्तों प्रश्न ऐसे ऐसे जो आपने कभी पढ़े नहीं और वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला सवाल देखिए कि महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजमंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सुशीला त्रिपाठी को। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल है। और अगला सवाल देखिए, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के कौन से प्रजमंडल से संबंधित है? गोपीलाल यादव को अध्यक्ष भी बनाया गया था भरतपुर प्रजमंडल के। ठीक है, तो ये बात आपको पता है क्योंकि हमने अभी अभी बात कर ली। अब ये आपके थे आज के सवाल। आज आपके लिए कोई सवाल नहीं है दोस्तों। आपको मैंने बताया कि राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर गूगल में जाकर ये नाम टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट, और वेबसाइट से आप डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकेंगे वेबसाइट अपने नोट्स को। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपन मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। और धन्यवाद।